आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है होलोक्राइन, ठीक है, थाइमस से संबंधित है। दूसरा है मीरोक्राइन, लार ग्रंथि से। तीसरा है एपोक्राइन, स्तन ग्रंथि से। चौथा हमारे पास एंडोक्राइन, एड्रेनल ग्रंथि से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, सबसे पहले कह रहे हैं होलोक्राइन, ठीक है, थाइमस से संबंधित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हमारा होलोक्राइन है, ठीक है, ये किससे संबंधित है। ये वसा ग्रंथि से संबंधित है, जिसे स्वेसियस ग्रंथि कहते हैं, वसा ग्रंथि, ठीक है। तो ये वसा ग्रंथि से संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ थाइमस दिया है, ठीक। अब ये समझते हैं कि होलोक्राइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। होलोक्राइन का मतलब होता है, ठीक है, श्रावण के बाद, ठीक है, श्रावण के बाद, ठीक है, कोशिका कोशिका नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं होलोक्राइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस भी, ठीक है, जिस भी ग्रंथि से या जिस भी कोशिका से ये हमारा वसा ग्रंथि यानी सोवेसियस हार्मोन जो निकलता है, ठीक है, उसके बाद जिससे भी निकलता है वो कोशिका क्या हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। या ऐसे कह सकते हो कि वो पूरी की पूरी कोशिका क्या हो जाती है, स्रावित हो जाती है। मतलब वहाँ पे जहाँ से स्रावित होती है वहाँ पे कोशिका बचती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका उदाहरण है हमारे पास सेविसियस ग्रंथि। तो ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, क्योंकि जो थाइमस दिया है, ठीक है, ये क्या है, ये इंडोक्राइन है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्रंथि है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है हमारा जो सही क्या है, युग्म नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। अब देखते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों गलत होगा। देखो, दूसरा दिया है मीरोक्राइन, ठीक है, क्या दिया है, मीरोक्राइन। तो मीरोक्राइन का जो उदाहरण है वो है लार ग्रंथि। तो ये ऑप्शन सही हो गया क्योंकि मीरोक्राइन लार ग्रंथि से है। अब समझते हैं कि मीरोक्राइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मीरोक्राइन का मतलब होता है कि जहाँ से वो हार्मोन स्रावित हो, ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हटता। मतलब जहाँ से स्रावित होता है सिर्फ वो हार्मोन निकलता है, ना कि और कोई चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोशिका अगर ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, कोशिका। ऐसे ये क्या है, ये कोशिका है, ठीक। और अगर यहाँ से हार्मोन ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ हार्मोन निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, हार्मोन या स्रावित होने वाली चीज़ें। और कोशिका जो है ये यहीं पे रह जाती है, ठीक है। इस तरह के श्रावण को कहते हैं मीरोक्राइन श्रावण। तो ये लार ग्रंथि इसका उदाहरण होता है, ठीक। और अगर फिगर से समझें, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे मान लो ये थी कोशिका थी हमारी, ठीक है, ये क्या थी, कोशिका थी। तो यहाँ से जब ये हार्मोन ऐसे आपस में निकलेगा ना, तो ये पूरी की पूरी कोशिका ऐसे आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। पूरी की पूरी कोशिका एक साथ इस हार्मोन के साथ आगे चली जाएगी। तो इस तरह को कहते हैं होलोक्राइन और इस तरह को कहते हैं मीरोक्राइन। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही युग्म है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तीसरा हमारे पास है एपोक्राइन। क्या है, एपोक्राइन। एपोक्राइन में क्या होता है, ठीक है, देखो, जैसे मान लो ये कोशिका थी हमारी, ठीक है। तो इसका जब स्रावित होता है कोई चीज़, ऐसे मान लो इस कोशिका से स्रावित हो रहा है कोई चीज़, तो इस कोशिका का ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये ऐसे अलग हो जाता है, ठीक है। इस कोशिका से क्या हो जाता है, पूरी तरह से अलग हो जाता है ऐसे, ठीक। या कह सकते हो ऐसे पूरी कोशिका से ये कट जाता है और ये पूरी कोशिका से अलग हो जाता है। तो इस तरह के श्रावण को क्या कहते हैं हम, एपोक्राइन, ठीक है। और ये जो एपोक्राइन होता है इसका जो उदाहरण है वो अस्तनी ग्रंथि होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। और लास्ट हमारे पास एंडोक्राइन ग्रंथि, ठीक है। तो एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है, नलिका विहीन, नलिका विहीन या नलिका रहित ग्रंथि। मतलब अगर इनका श्रावण होगा तो बिना नलिका के होता है, डायरेक्ट ये, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। तो इनका उदाहरण है एड्रेनल ग्रंथि। तो ये अभी हमारा ऑप्शन सही है, मतलब मेल सही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, युग्म सही नहीं है, वो आंसर बताओ। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।